छल से समय की गणना ना करी जाए। विपदाओं से भागो नहीं, जागो। समस्या से भागो नहीं, जागो। आज दुनिया के लोग कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक समस्या, मतलब दुनिया के लोग आज जाग गए। पहले भागते थे समस्या से, तकलीफ आई भागना है, हम कैसे निपटेंगे, भगवान क्या होगा, तो लोग भागते थे। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफें बढ़ गई, बच्चे नहीं हो रहे, तकलीफें। कितना कितना जिसके भाग्य में नहीं उसको भी दिया है मेरे बाबा ने। जिसके भाग्य में नहीं है उसको भी दिया है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया साधारण नहीं होती। अब करो उसका भजन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तू न टालो। गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। आपका हमें समस्या से, हमें तकलीफों से, हमें विषम परिस्थितियों से हमें भागना नहीं है। इन विषम परिस्थितियों से अगर हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इन दुख की घड़ियों में हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हमें विषम परिस्थिति से भागना नहीं, हमें विषम परिस्थिति से जागना है। जागेंगे तो सारी समस्या का हल और जब हम जागेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा हाथ हमारे देव अधिदेव महादेव जरूर पकड़ेंगे और हमें पार उतार देंगे। हमारा जागना जरूरी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारका। ये उसकी उदारता से हमें जागरूक होना है। परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें जागरूक होना है। आज एक बेटा पूछ रहा था, गुरुजी मैं कोई व्यापार खोलूं तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपको आशीर्वाद दे दें और कह दें कि आपको सफलता मिल जाए या ये मिल जाए या वो मिल जाए। कभी 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 भी
इस व्यास पीठ से बैठकर भी हमने कभी आपको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि हम तो खुद उस महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो हम क्या दे सकते हैं? जो खुद भिखारी हो, जो खुद भिक्षुक हो, वो क्या दूसरे को देगा? हां, हमने उस बेटे से इतना जरूर कहा है कि अगर तुम व्यापार खोल रहे हो, व्यवसाय खोल रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट जीवन में रह सकता है, पर तुम्हारी मेहनत अगर तुमने दिल से कर ली तो मेरा महादेव पकड़कर पार कर देगा, ये निश्चित था। हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, केवल इसी शिव महापुराण के सिवाय, और ये कथा हो जाती है तो उसके पास ये बेलपत्री, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और आपके पास में भी शंकर भगवान को देने के लिए कुछ हो ना हो, बस इतना याद रखना कि आप महादेव को क्या दिए हो। कोई आपसे पूछे क्योरी तिल्दा गई थी कथा में, क्या देकर आई? क्योरी कहां गई थी? तिल्दा गई थी कथा में, तिल्दा नेवरा पहुंची थी, छत्तीसगढ़ गई थी कथा में, क्या देकर आई? तो तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कहना, मैंने अपने 5 घंटे भगवान भोलेनाथ को दिए हैं, समय दिया है। और समय ही तो चाहिए। अच्छा, 2 चीजें तुम्हारे सामने रख दी जाए कि एक चीज ये कह दी जाए कि 5 मिनट में तुझे मरना है, और दूसरा कह दिया जाए कि मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तुम दोनों में से क्या चीज लो? बोलो। 5 मिनट में मरना है और 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, 2 चीजें तुम्हारे सामने है और भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो तुम इन दोनों में से भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? 5 करोड़ रुपए ले लोगे क्या? लेके करोगे भी क्या जब 5 मिनट में मर जाओगे? भगवान से कहोगे हमें 5 करोड़ मत दे, और हमारे 50 साल आगे बढ़ा दे, 5 साल की जिंदगी और आगे बढ़ा दे, 10 साल और दे दे, 20 साल और दे दे, हमारी उम्र बढ़ा दे। हमारी जब उम्र तू बढ़ाएगा मेरे महादेव, तो ऐसे 5 करोड़ तो हम मेहनत कर कर फिर कमा लेंगे, पर श्वास ही नहीं बची, शरीर में कोई तत्व ही नहीं बचा, और हम अंतिम समय में पड़े हुए हैं। और मालूम पड़े कोई आकर तुम्हें गुलाब जामुन खिलाए तो वो गुलाब जामुन अच्छी नहीं लगेगी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है। बोलो सही है? जितने बैठे उस वाली पंडाल वाले भी बोल दो, इधर वाले भी, बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है, खाना छूट जाता है। जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितने लोग ग्राउंड के बाहर हैं, सब बोलो भोजन कब छूटता? बीमारी आई और सबसे पहले खाना छूटा। बुखार आया, खाना छूट गया। सिर दर्द हुआ, खाना छूट गया। पेट में दर्द हुआ, खाना छूट गया। बीमारी अगर आती है तो सबसे पहले खाना छूट जाता है, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में और हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान की कथा छूट जाती है, भजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है। जब आप भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे हो, पास में शिव महापुराण की कथा अपने गांव में तिल्दा में हो रही है, और अपना अपना घर छोड़ के तिल्दा के इस पंडाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा पाप कितना बढ़ गया होगा। जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, कथा छूट जाती है, सत्संग छूट जाता है। ये पाप कितना बढ़ गया होगा।
एक नंबर चलता है, एक्सीडेंट होता है तो एक नंबर चलता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। बोलो कौन सा नंबर है? जम के बोलो जरा। 108। जब 108 नंबर को मोबाइल पर डायल करते हो तो एम्बुलेंस आ जाती है, और जब इस जिभ्या से 108 बार उसको डायल करते हो तो वो भी तो आ जाता होगा, वो भी तो आता होगा। 108 डायल करा, एम्बुलेंस आकर जब खड़ी हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब तुमने उसको पुकारना चालू करा, तुम एक बार नंबर डायल करो और एम्बुलेंस वाला नहीं उठाए, फिर वापिस डायल करते हो, फिर नहीं उठाए, फिर डायल करते हो। तुम दूसरे से कहते तुम्हारे मोबाइल से कर दो भैया, एक्सीडेंट हो गया, 108 वाले को बुला दो भैया, एक्सीडेंट हो, जल्दी बुलाओ भैया, 108 वाले को बोल दो भैया। जितने खड़े रहते हैं सब 108 नंबर को डायल करते हैं। जरा विचार करना, शासन ने, प्रशासन ने 108 नंबर इसलिए रखा क्योंकि तुमको याद रहे कि 108 बार राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपोगे तो परमात्मा भी आकर खड़ा हो जाता है। उसके जपने पर, उसके भजन में उसकी कृपा बरस जाती है। ले गए, हॉस्पिटल में पटक दिया, डॉक्टर आए, सिस्टर आई, इलाज चालू हो गया। किसी किसी सिस्टर डॉक्टर से अगर पहचान नहीं हो तो वो पूरे जितने भी कक्ष में हैं सबको एक जैसा इंजेक्शन लाए, बस वो टोचती टोचती चली जाए। कोरोना का इंजेक्शन किस किसने लगवाया? वैक्सीन किस किसने लगवाई? सबने लगवाई। आप लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो वहां जाकर देखते थे कि इंजेक्शन वाली अपनी पहचान वाली है कि नहीं। वैक्सीन जो लगाएगी वो पहचान वाली है कि नहीं। क्यों? वैक्सीन वाली अगर पहचान वाली होगी तो जीजी थोड़ा धीरे हो, ए जीजी थोड़ा धीरे हो। इतने में वो सिस्टर, वो नर्स, वो डॉक्टर नहीं कहते तुम मेरे को पहचानती नहीं क्या? मैं तो तुम्हारी पहचान वाली। चिंता मत करो, मालूम ही नहीं पड़ेगा कब सुई लग गई। बिल्कुल, लो उधर मुंह करो। और जो उन्हें मुंह उधर करा इसने बिल्कुल छोटी सी बारीक सी सुई निकाल के उसको सुई लगा दी। उसने पूछा मालूम पड़ा? नहीं, बिल्कुल चीटी सा मालूम पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा। और बाकी के जितने निकल के जा रहे थे सब चक्कर खा रहे थे। बाप रे बाप, भयंकर, इतनी बेकार, ऐसी सुई लगाई, चक्कर आ गए। और ये बैठी और उसने सुई लगाया, चक्कर भी नहीं आया, चीटी काटी बस ऐसे मालूम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी वो डॉक्टरनी से, सिस्टर से, नर्स से पहचान थी, इसलिए बारीक वाली सुई लगाई, एकदम बारीक। उसी तरह दुख तो आएगा, इंजेक्शन तो लगेगा, तकलीफ का इंजेक्शन लगेगा, बस तुम्हारी उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तो हल्के हाथ से निकाल देगा। उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तुम्हारी, तो दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, पर वो जब तुम भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो, नाम जाप करना प्रारंभ कर देते हो, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, टीवी पर, पंडाल में श्रवण करना प्रारंभ कर देते हो, तो दुख तो आता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, पर हल्के हाथ से इंजेक्शन लगकर निकल जाता है। दुख आता है और जल्दी से निकल कर बाहर हो जाता है। तकलीफ किसको होती, चक्कर किसको आया, कष्ट किसको हुआ कि साहब पहचान नहीं थी, तो वहां वो डॉक्टर नहीं बैठी थी ना, बड़ी तेज, उन्हें तो बस सुई निकाली और यूं हाथ करो और टोचे और जाओ, चलो निकलो, बाहर निकलो। और हमारी जिससे पहचान थी उसने धीरे से, बैठो साहब आराम से, जीजी कैसी हो, बस
आजकल बच्चे दिख नहीं रहे, तुम्हारे बच्चे हमारे यहाँ खेलने नहीं आ रहा है, पहचान निकल गई, पहचान निकली तो उन्हें जरा सा दबाया और निकल गया। दुख की घड़ी आती है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता। मेरे राम जी के जीवन में दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में दुख आया, नामदेव जी के जीवन में दुख आया, मीराबाई के जीवन में दुख आया, कर्माबाई के जीवन में दुख आया। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख नहीं आता? आता है, पर हल्के हाथ से निकल जाए अगर तुम्हारी पहचान है तो। जिसको 11 साल तक बच्चे नहीं हुए होंगे वो कितनी दूर दूर गया होगा, कहां कहां धोख लगाया होगा, कहां कहां प्रणाम करा होगा। जिसको 2-3 साल तक संतान नहीं होती वो डॉक्टर का चक्कर लगाना चालू कर देते हैं, 2-4 साल में बच्चे नहीं हुए चक्कर लगाना चालू कर देते हैं। कभी विचार करना, ये जितने पत्र नीचे पड़े हैं इसमें कम से कम 70% पत्र ऐसे होंगे जिसमें भगवान ने किसी को 10 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में भगवान ने संतान दी। जितने पत्र पढ़े इसके नीचे से निकालना और पढ़ना, 70% पत्र होंगे संतान दी बाबा ने। क्योंकि इनका विश्वास जागृत हो गया। अब ये भागे नहीं, अब इनके पास में अभी तक डॉक्टर ने कह दिया था नहीं होगा, परिवार वालों ने ताना देना चालू कर दिया था, अब उस समय भाग रहे थे, अब क्या करें? अब ये जाग गए, अब ये भागे नहीं, अब जागे हैं। और जाग कर क्या करा इनने? कुछ नहीं करा। अब सबके दरवाजे घूम कर देख लिए, सबके यहाँ चले गए, सबके यहाँ से गोदी भी भरवा ली, सबको धोग भी लगा ली, सबको प्रणाम भी कर लिया, तो वो भी संतान नहीं हुई। तो अब इनने कह दिया अब कहीं नहीं जाना, अब जाएंगे तो केवल महादेव के मंदिर जाएंगे और उससे कहेंगे, वो सुनेगा और भर देगा। और दिया उससे दिया। आपकी भक्ति के बल को बढ़ा लीजिए। दो माताएं बात कर रही थी, अंदर पंडाल में जगह नहीं है, कहां बैठेंगे? दूसरी बोली रोड पर बैठ जाते हैं। जिस रोड पर जनता चलती है उस रोड पर लोग यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक बैठेंगे। उसने कहा लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और परिश्रम कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, आप जब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हो, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और तुम्हारे परिश्रम को देखकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर अगर कोई हंसे नहीं तो समझ लेना कि तुम सफल नहीं हुए। सफल नहीं हुए हो। जब दुनिया के लोग तुमको ताना देना चालू कर दे, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे और तुम पे हंसना चालू कर दे, समझ लेना कि अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। बोल बम का नारा है, अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। अब तुम उन्नति की, अभी तक लोग, जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम पर लोग हंस नहीं रहे थे, ताना नहीं दे रहे थे, गालियां नहीं दे रहे थे, अपशब्द नहीं कर रहे। अब दुनिया, जब कोई ना तुम पर हंसे, कोई तुम पर उंगली भी ना उठाए, कोई तुम पर अपशब्द भी ना कहे, कोई तुम पर ताने भी ना दे, तब समझ लेना कि तुमने कोई तरक्की नहीं करी। अब जब तुमको लोग गालियां देने लगे, ताने देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तब समझना कि मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, अब मतलब मैं उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो गया हूं। इसलिए मेरी बुराई होने लगी, मुझे लोग अपशब्द कहने लगे, मुझे लोग ताने देने लगे, मेरी अब उन्नति की ओर में बढ़ना प्रारंभ कर दिया हूं। हमें क्या लगता है कि हमें लोग गाली दे रहे हैं, हमें लोग अपशब्द कर रहे हैं, हमें लोग ताने दे रहे हैं, मतलब मैंने कुछ गलती, ना ना ना, आपको दे दिया ना गाली, लोगों ने अपशब्द कह दिया ना, ताने दे दिया ना, समझ लो कि आगे बढ़ गए। जिस बहू को सास के अपशब्द ज्यादा मिलते हैं वो बहू जिंदगी में कभी हार नहीं मानती, उन्नति की ओर बढ़ती चली जाती। ताने मिलेंगे ना आपको, अपशब्द मिलेंगे ना आपको, आप क्यों हारते हो?
आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपकी हिम्मत हार गई। आपको सास ने कह दिया कि तू तो बेकार है और तेरी जिंदगी भी बेकार निकलेगी, तो तुम ये हिम्मत मत हारना, तुम्हारी सास तुमको पक्का कर रही है, पक्का। चलो जी जियो। आप में से कितनी लोग हैं जो पापड़ बनाती हैं? कभी पापड़ बनाया है? पापड़ चने का, मूंग का बनाया? सबने हाथ ऊंचा करो, किस किसने बनाया है? जरा बनाया? धर लो धर लो धर लो, बहुत बढ़िया। हमने भी बहुत बनाया हो, ठीक है। हमने बनाया पापड़। बनाने वाली माताएं जानती है कि जो वो पापड़ का जो आटा होता है ना, उसको चने की दाल का जो आटा होता है, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का जो आटा होता है, उसको अच्छा मसने के बाद उसको कूटना पड़ता है। जितना कूटेंगे ना तो कुछ लोई होती है ना, बेलते समय फटती नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से बोलो जरा, रमदारी से। पापड़ के आटे को उसनने के बाद अच्छे से कूटो। कूटोगे तो जो लोई है ना, जिसको तुम धागे से काटती हो, जिसको तुम पांव के अंदर धागा ऐसे बांध लेती हो और बाद में लोई काट काट के डालती है, तो तुम अंदाजा लगाना कि वो जो लोई है ना, वो लोई तुम अगर अच्छे से वो कुट गया, अच्छे से वो लोई, अच्छे से वो पिंडा पिट गया, कुट गया, तो फिर तुमने जब पापड़ बेलना प्रारंभ करा तो वो पापड़ बीच में से फटे ही नहीं। और जिस आटे को अच्छे से नहीं कूटा जाता, उसमें कितना ही तेल लगा के तुम बेल लो, वो फट जाए। फट गया, वो फटे बीच में से, बार बार फटे, बार